जी व्यूअर्स, आज आपके लिए हमज़ा साहब लाए हैं रिमोट कंट्रोल का जुगाड़ कि रिमोट कंट्रोल का जुगाड़ किस तरह से लगता है। यहाँ पर दो रिमोट आपके सामने पड़े हैं, इनमें से एक ख़राब है, एक ठीक है। पहले आपको जो है हम वो ख़राब चेक करवाते हैं कि क्या उसमें ख़राबी है। ये देखें, इसको हम प्रेस करते हैं इसका बटन तो किसी किस्म की एलईडी में से कोई लाइट नहीं आती, इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा। तो हमज़ा साहब हैं बहुत परेशान कि इसको क्या हुआ है। तो अब जो दूसरा रिमोट है ये है ठीक। ये देखिए आपके सामने हल्की सी इसमें से एलईडी में से लाइट जो है वो आ रही है, ये बिल्कुल ठीक है रिमोट। तो ये दोनों जो रिमोट हैं ये एसी डीसी फ़ैन के हैं, सीलिंग फ़ैन के। तो अब हमज़ा साहब का रिमोट हो गया ख़राब, तो वो बड़े परेशान हैं कि क्या किया जाए। तो अब आपको बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपके सामने दिखाते हैं और फिर इसको हल करते हैं कि पुराना रिमोट अगर हो जाए तो उसको किस तरह से आप घर में ठीक कर सकते हैं। तो जी इसको खोलते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर करना है ताकि मज़ीद वीडियोस आप इस तरह की देख सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। किसी भी पेचकस की मदद से आप अगर इसको ये साइड पे ये देखें, यहाँ पर हल्की सी ये स्लाइड बनी हुई है, इसको हल्का सा ऐसे दबाएंगे तो ये खुलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, इसको ऐसे करने से ये आराम से खुल जाता है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये रिमोट जो है वो खुल चुका है। इसकी ये जो किट है इसको हम निकालते हैं, यहाँ पर रखते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो है इसकी, ये जो रबड़ होती है रिमोट कंट्रोल में, ये जो रबड़ होती है इसके अंदर ये छोटे से डॉट्स बने हुए हैं ब्लैक कलर के, इनमें कार्बन लगा होता है। इनका जो कार्बन जब ख़त्म हो जाता है तो फिर ये काम करना छोड़ देते हैं। तो अब आप इनको कैसे ठीक करेंगे, आपने क्या करना है, आपने कोई भी सेल ले लेना है। ये जो सेल होते हैं छोटे, जो क्लॉक में डलते हैं या ये रिमोट में भी डलते हैं, या अगर आपके पास कोई पुराने कार्बन किसी पंखे वगैरह के पड़े हैं तो उसको ले लेना है। जैसा कि ये आपके सामने देखें, ये कार्बन पड़ा है, ये डीसी मोटर का है 12 वोल्ट की का। तो ये जो घसा पड़ा था यहाँ पे इसको रखा हुआ है। तो इसको क्या करना है, आपने इस कार्बन को हल्का सा आपने किसी चाकू या छुरी की मदद से हल्का सा यहाँ से रगड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से इसका बारीक सा पाउडर आपने बना लेना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ये बिल्कुल बारीक सा पाउडर इसका बनता जा रहा है। तो ये जब पाउडर बन जाएगा बिल्कुल इसको बारीक कर लेना है आपने, ऐसे दबा के। ये बड़ा आराम से इस तरह से इसका पाउडर बन जाता है। ये पाउडर हो गया। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये देखें एल्फ़ी लेनी है। एल्फ़ी को आपने खोल लेना है और इसको खोल लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसके एक डॉट पे यहाँ पर हल्की सी एल्फ़ी लगा देनी है, यहाँ पर ऐसे। ये जो डॉट है ब्लैक कलर का, अब यहाँ पर ये एल्फ़ी लग गई है। तो आपने हल्का सा यहाँ से फूंक लेना है। ये भी किसी टेस्टर की मदद से आप ले लें, इस तरह से ले लिया। और ये जो डॉट है इसके ऊपर आपने इस आहिस्तगी से इसके ऊपर आपने इसको लगा देना है, इस तरह से। ये अब लग गया यहाँ पे। तो अगली डॉट पर भी आपने हल्की सी इस तरह से स्याह जो ब्लैक डॉट है इस पर हल्की सी एल्फ़ी लगानी है, बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी। और आप इसको ये ऐसे पकड़ कर भी फेंक सकते हैं और इसको ऐसे करके ये सफ़ूफ जहाँ पड़ा है वहाँ हल्का सा ऐसे लगाएंगे तो भी ये इसके साथ चिपक जाएगा। ये देखें ये चिपक गया है। और अगले डॉट के साथ भी आपने इसी तरह से करना है, हल्की सी एल्फ़ी लगानी है और ऐसे हल्का सा दबाने से ये इसके साथ जो है ये चिपक जाएगा कार्बन। और नेक्स्ट भी आपने इसी तरह से करना है। और जितने भी डाट हैं सबके साथ आप इसी तरह से हल्का हल्का कार्बन उन पे लगा लेंगे।
ताकि इन पर हल्का हल्का कार्बन लग जाए। जो आपने सफ़ूफ बना रखा है उसको ऐसे लगा देना है, ये साथ चिपक जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा फिर इसको कि अगर कोई डार्ट रह गई है तो उस पर अच्छी तरह से लग जाए, ऐसे चुटकी से पकड़कर भी आप इस पर ऐसे लगा सकते हैं। ये जैसा कि आपके सामने लगाई जा रही है कार्बन, यहाँ पर देखें, अच्छी तरह से आपने लगाना है ताकि इस पे कार्बन आ जाए। जब तक कार्बन नहीं आएगा तो ये काम नहीं करेगा। ये देखें आपके सामने, ये कार्बन इस पे दोबारा से लगाया जा रहा है ताकि अच्छी तरह कार्बन इस पे आ जाए। तो कार्बन अब थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा और हम यहाँ से पीस लेते हैं। ये देखें आपके सामने कार्बन को बारीक सफ़ूफ बनाया जा रहा है, बिल्कुल बारीक करना है आपने। और जब बारीक हो जाए तो हल्की सी एल्फी लगानी है और कार्बन की चुटकी में लेकर थोड़ा सा इसके ऊपर फेंक देना है आपने। और नेक्स्ट भी ऐसा ही करना है। ताकि अच्छी तरह से ये जो डॉट आपको स्याह दिखाए थे इनके ऊपर जो कार्बन है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। जब तक ये कार्बन अच्छी तरह से इस पर नहीं चिपकेगा, ये जो आपकी रबड़ है ये रिमोट पर नहीं बैठेगी और ना ही ये वर्क करेगी। ये आखिरी जो डाट है वो रह गई है, अब इसको कर लेते हैं, बाकी लग चुका है तकरीबन। ये हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, आपने रेग मार लेना है, आस्ता आस्ता ऐसे से आपने रब करना है, यानी रगड़ना है ताकि ये इस पे जो है इसकी सतह साफ़ हो जाए। अच्छी तरह से हल्का हल्का रगड़ेंगे इसको तो ये साफ़ होती जाएगी। ये देखें आपके सामने इसको रगड़ा जा रहा है आस्ता आस्ता, और अब ये साफ़ हो चुका है। साफ़ करने के बाद इसको किसी कपड़े से आपने ऐसे साफ़ करना है, एक दफ़ा अच्छी तरह से साफ़ हो गया तो अब इसको आपने इसकी जो यहाँ पर इसकी वे बनी हुई है उसमें डाल देना है कुछ इस तरह से। तो अब आपने इसको बंद करना है रिमोट को। तो इसकी जो किट की वे बनी हुई है उसमें आपने इसको डाल देना है, इस तरह से इसको बंद कर देना है। तो आप देखें इसमें सेल नहीं है बिल्कुल, इसको बैटरी पर जो है मोबाइल की बैटरी उस पर इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये भी आपको बताते हैं कि इसका कनेक्शन किस तरह से होता है। तो अब ये बंद हो चुका है। तो अब आपने करना क्या है, अब ये देखें आपके सामने जो है, पहले ये बिल्कुल डेड हो चुका था, ये काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये इंशाल्लाह काम करेगा। ये देखें, ये आपके सामने, ये देखें, ये हल्का हल्का स्पार्क आ रहा है लाइट से, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये इसके जो जितने भी बटन हैं वो सब काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये देखें, ये जो है ये बिल्कुल जो हमारा डेड रिमोट था उसको हमज़ा साहब ने बिल्कुल आपके सामने ठीक कर दिया है। तो ये बेहतरीन काम कर रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो आपसे लास्ट पे ये रिक्वेस्ट है कि जो व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप देख सकें।